हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रदेश के 51 लाख घरों में मनाई जाएगी जल दिवाली। 6 माह बाद भी पेंशन के लिए भटक रही शिक्षिका। परिषदीय स्कूलों में सघन चेकिंग हड़कंप। बेसिक स्कूलों में अगले सत्र से कक्षा 3 तक NCERT कोर्स। मोबाइल ऐप के मकड़ जाल में उलझ कर रह गए बेसिक शिक्षक। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दर्जनों ग्रुप। अभिभावकों के सामने होगा बच्चों का प्रस्तुतिकरण। सीएम योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। गैर जिलों में केंद्र PET से लड़कियों ने बनाई दूरी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इस समय नहीं है यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ प्रदेश के 51 लाख घर दिवाली से 3 दिन पहले दियों से जगमग होंगे। इन घरों में 2.5 से 3 करोड़ दिए जलाए जाएंगे। इस आयोजन को नाम दिया गया है हर घर जल दिवाली। इसे वह परिवार मनाएंगे जिनके घर नल से जल पहुंच चुका है। जन प्रतिनिधि और अधिकारी भी गांव-गांव जाएंगे। पंचायत भवन पर कार्यक्रम होंगे। लोगों को जल की महत्ता बताई जाएगी। ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रदेश के घर घर नल का जल पहुंचाने की मुहिम चल रही है। यूपी में अब तक करीब 49 लाख घरों तक नल के कनेक्शन किए जा चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी है। आगामी 20 अक्टूबर को जिन इलाकों में नल का जल पहुंच चुका है वहां हर घर जल दिवाली का आयोजन किया जाएगा। तब तक कनेक्शन पा चुके परिवारों की संख्या करीब 51 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इन सभी घरों में 5 से लेकर 11 दीपक जलाए जाएंगे। जल दीपोत्सव होगा। आतिशबाजी की जाएगी। प्रयागराज सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद भी शिक्षिका पेंशन और GPF भुगतान के लिए भटक रही महिला। सेवा सदन इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापका शकील अंजुम 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुई। शासनादेश के अनुसार किसी शिक्षक के सेवानिवृत्ति से 6 से 8 महीने से ही उसके पेंशन और GPF के भुगतान के संबंध में कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए तथा रिटायरमेंट के दिन ही उसके समस्त देयकों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शकील अंजुम की पेंशन और GPF की पत्रावली अभी तक स्कूल से ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय कार्यालय को नहीं भेजी गई। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी पेंशन और GPF के भुगतान के संबंध में न तो कोई मॉनिटरिंग की और न ही कोई कार्रवाई की। मेजा बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर बुधवार को शिक्षा विभाग की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में पहुंच पठन पाठन सहित अन्य कार्यों का औचक निरीक्षण किया। टीम के औचक निरीक्षण से परिषदीय विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति रही। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड उरुआ के विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण हेतु कुल 8 टीमें भेज रखी थी। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक इन टीमों ने विद्यालय में पहुंच विभाग से मिले कंपोजिट ग्रांट के कागजात व स्कूलों की मरम्मत रंगाई पुताई के अलावा शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसका बारीकी से निरीक्षण किया। टीम तरहार क्षेत्र के रैपुरा, कंजौली, मदरा, मुकुंदपुर के अलावा बिगनी बिगहना, तरवाई, समोगरा, सिटकी, बिजौरा, खानपुर, मेजा रोड, लोहारी सहित 2 दर्जन से अधिक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में गई। टीम के आने के पूर्व परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं को जानकारी मिल गई थी, जिससे लापरवाही करने वाले कुछ शिक्षक बुधवार को समय से पूर्व विद्यालयों में पहुंच जवाब सवाल कैसे देना है इस विषय पर तैयारी कर रहे थे। बेसिक स्कूलों में अगले सत्र से कक्षा 3 तक के NCERT कोर्स। लखनऊ परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक अगले सत्र 2023-24 से NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए NCERT से अनुबंध कर लिया गया है। परिषदीय स्कूलों में NCERT का पाठ्यक्रम चरणबद्ध ढंग से लागू करने का निर्णय 2018 में लिया गया था और 2021-22 से कक्षा 1 से 8 तक चरणबद्ध ढंग से NCERT का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार अगले सत्र में कक्षा 1 से 3 और उसके अगले 2 वर्षों यानी कि 2025-26 तक कक्षा 8 तक पाठ्यक्रम लागू करेगी। अभी उसी पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। आगे चलकर इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बदलाव किया जाएगा। अगले सत्र की किताबों का बजट। इसी वर्ष किताबें शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाएं, इसके लिए बजट इसी सत्र में आवंटित करवाने की तैयारी है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में 300 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये बजट इसी वर्ष जारी करवाया जाएगा, क्योंकि किताबें 75% पैसे सप्लाई के बाद दिया जाता है। बजट न होने के कारण किताबें छपने में देरी होती हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुस्तक नीति तैयार कर इसी महीने कैबिनेट भेजी जाएंगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नवंबर में इसका टेंडर जारी किया जाएगा। अभी किताबों का टेंडर अप्रैल से जून तक में किया जाता है। वहीं सप्लाई जुलाई अगस्त में शुरू होती है, जबकि नया शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता है। मोबाइल के मकड़ जाल में उलझकर रह गए बेसिक शिक्षक। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर दर्जनों ग्रुप। जानकारियों का लेन देन ऑनलाइन। प्रयोगशाला बंद कर रह गया शिक्षा विभाग। जानकारियों के लेन देन का सिलसिला ऑनलाइन चलने लगा है, जिसके कारण शिक्षक मोबाइल ऐप के मकड़ जाल में उलझ कर रह गए हैं। शिक्षकों के स्मार्टफोन में करीब दर्जन भर ऐप डाउनलोडेड हैं। इसके बाद भी कई पोर्टल में भी जाकर जानकारी जुटानी और भेजनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाने के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों का समय खप रहा है।
शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर हर साल नया प्रयोग से शिक्षा विभाग अब प्रयोगशाला बनकर रह गया है। शिक्षकों को पहले से ही पढ़ाने के अलावा शासन की योजनाओं में सहयोगी रखा गया है और अब जानकारियों के ऑनलाइन होने के बाद कई तरह के ऐप से उलझना पड़ रहा है। एक आम शिक्षक के मोबाइल पर करीब दर्जन भर ऐप शिक्षा विभाग से जुड़े डाउनलोडेड हैं। इसके बाद भी कई जानकारियों के लिए शिक्षकों को विभागीय पोर्टल पर जाना पड़ता है, तो कई जानकारियां प्रेषित करने में पोर्टल का सहारा है, जिससे शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए समय निकालने की जुगत भिड़ा रहे हैं ताकि वे अपने मूल कार्य के प्रति कुछ तो नया कर सकें। वहीं किसी शिक्षक के पास अन्य प्रभार है तो उसके लिए अलग मोबाइल ऐप है। प्राचार्य, प्रधान पाठक संकुलों में प्रभार के साथ शिक्षक वोटर ID बनाने में ही कई तरह के मोबाइल ऐप का सहारा ले रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो शिक्षकों के स्मार्टफोन में दर्जनों तरह के ऐप भरे पड़े हैं। शिक्षकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी से लेकर वेतन पत्र तक के लिए मोबाइल ऐप या पोर्टल का ही सहारा लेना पड़ता है और समय समय पर जानकारियों को अपडेट करना पड़ता है। इन ऐप में प्रमुख रूप से संपर्क फाउंडेशन, सरल कार्यक्रम का GP ऐप, अंगना शिक्षा कार्यक्रम, सौदन, सौ कहानी, नमाजतन, MDM ऐप शामिल है, जिसमें से ज़्यादातर प्रतिदिन के उपयोग में हैं। अब मध्याह्न भोजन की जानकारी ऐप पर। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित जानकारी अब तक शिक्षक रजिस्टर में रखते थे और मासिक जानकारी भेजते रहे, लेकिन अब विभाग द्वारा MDM की जानकारी भी प्रतिदिन ऐप के माध्यम से भेजना अनिवार्य किया गया है। इस तरह के विभिन्न ऐप में उलझे शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए ही समय नहीं बच रहा। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित जानकारी अब तक शिक्षक रजिस्टर में रखते थे और मासिक जानकारी भेजते रहे, लेकिन अब विभाग द्वारा MDM की जानकारी भी प्रतिदिन ऐप के माध्यम से भेजना अनिवार्य किया गया है। इस तरह के विभिन्न ऐप में उलझे शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए ही समय नहीं बच रहा है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दर्जनों ग्रुप। विभाग द्वारा ऐप का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही शिक्षकों को कई तरह की जानकारी संकुल स्तर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बने विभिन्न ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इसके चलते शिक्षक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर दर्जनों ग्रुप से जोड़े गए हैं और सभी में कई तरह की जानकारियाँ भेजी जा रही हैं, जिससे शिक्षकों को सभी ग्रुप को भी प्रतिदिन देखना पड़ता है, जिसमें भी समय की बर्बादी हो रही है। अभिभावकों के सामने होगा बच्चों का प्रस्तुतिकरण। लखनऊ। अब परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 व प्री प्राइमरी के बच्चों का क्लासरूम प्रस्तुतिकरण होगा। वहीं ऐसे अभिभावकों को सम्मानित भी किया जाएगा जो शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हों। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस चहक उत्सव कार्यक्रम के तहत अभिभावकों के सामने बच्चों द्वारा कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा खेल विज्ञान से संबंधित गतिविधियाँ और कक्षा 1 से 10 तक की संख्या से संबंधित विभिन्न पैटर्न की पहचान करेंगे। इसके अलावा अभिभावकों और बच्चों के साथ खेल का आयोजन भी होगा, मसलन रिले या नींबू रेस आदि। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 प्री प्राइमरी में नामांकित बच्चों को शामिल किया जाएगा। CM योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। CM योगी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रतिष्ठित मीडिया समूह की ओर से इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्डों की श्रृंखला में CM को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार काम के लिए यह सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने अवार्ड को प्रदेश के 25 करोड़ जनता को समर्पित करते हुए कहा कि सम्मान के असली हकदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बुधवार को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में मनोरंजन, राजनीतिक, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में प्रेरणास्पद कार्य करने वाली भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी को राजनीतिक कैटेगरी में सर्वोत्तम भारतीय का पुरस्कार मिला। इस श्रेणी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित कई बड़े नाम शामिल थे। अवार्ड समारोह में CM योगी खुद मौजूद नहीं हो सके थे। हालांकि वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार जताया। गैर जिलों में केंद्र PT से लड़कियों ने बनाई दूरी। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा UPT का केंद्र गैर जिलों में बनाए जाने से बड़ी संख्या में छात्राओं ने दूरी बना ली है। 200 से 500 किलोमीटर दूर तक केंद्र भेजे जाने से निराश सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी बीच में ही छोड़ दी है। सप्ताह भर पहले प्रवेश जारी होने के बाद केंद्र का पता चला तो महिला आवेदकों, खासतौर से शादीशुदा ने परीक्षा से दूरी बना ली है। कई अभ्यर्थियों ने कोचिंग जाना बंद कर दिया है। नैनी की स्वाति केसरवानी और प्रिया साहू को 212 किलोमीटर दूर उन्नाव केंद्र दिया गया है। राजरूपपुर की अमिता सिंह और नैनी की जूही साहू को 234 किलोमीटर लखनऊ भेजा गया है। अमिता और स्वाति गृहिणी है, उन्होंने परीक्षा देने का इरादा छोड़ दिया है, जबकि प्रिया और जूही को परीक्षा दिलाने के लिए घर से इतनी दूरी कोई ले जाने वाला नहीं है। बेरोजगारों में PT को लेकर जबरदस्त क्रेज। युवाओं में UP PT को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, स्टाफ नर्स, ऑफिस असिस्टेंट, ANM, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बाबू आदि पदों पर भर्ती के लिए PT अनिवार्य है। यही कारण है कि UP PT के लिए पूरे प्रदेश में 37.3 लाख आवेदकों ने पंजीकरण कराया है। 15 और 16 अक्टूबर को सुबह 10 से 12 और 3 से 5 की 2 पालियों में प्रस्तावित परीक्षा के लिए अकेले प्रयागराज में 1,20,960 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और 64 केंद्र बनाए गए हैं। पशु फीस में दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी।
चित्रकूट के अभ्यर्थियों का सेंटर 450 किलोमीटर दूर आगरा तक गया है। महिलाओं का कहना है कि सेंटर दूर होने से दिक्कत है। औरैया के परीक्षार्थियों को सेंटर दूर होने से माना जा रहा है दिव्यांग और महिलाएं कम ही परीक्षा में भाग लेंगी। जालौन की महिला परीक्षार्थी कानपुर, लखनऊ, महोबा, इटावा में सेंटर होने के कारण पशुपेश में है। काफ़ी महिलाएं परीक्षा में शामिल होने को तैयार नहीं है। गर्भवती महिलाओं के 500 किलोमीटर दूर तक भेजे केंद्र। पीईटी को लेकर गोरखपुर में विवाद की स्थिति है। महिलाओं के सेंटर 200 से 500 किलोमीटर दूर भेज दिए गए हैं। इसमें कई महिलाएं गर्भवती भी हैं। एएनएम संविदा संघ की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कहा कि कुछ महिलाओं के परिवार में सहायक नहीं है, उनकी छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उनकी दुश्वारियां और बढ़ जाएंगी। पीईटी को लेकर गोरखपुर में भी विवाद की स्थिति है। छात्राओं ने केंद्र बदलने की मांग उठाई। मुरादाबाद मंडल में अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कुछ परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र की दूरी 200 किलोमीटर या उससे भी अधिक है। बड़ी संख्या में छात्राओं ने केंद्र बदलने की मांग की है, लेकिन वो परीक्षा देंगे या नहीं, इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।